नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत यूपी के लखनऊ की मिल रही खबर से करेंगे। लखनऊ में एक मौलाना द्वारा डिंपल यादव पर की गई अवैध टिप्पणी के विरोध में महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों ने सड़कों पर तिरंगा और तलवार के साथ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की चुप्पी पर महिलाओं में आक्रोश है। विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि 2027 में मातृशक्ति समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। जैसे बयानों में पहले भी महिलाओं को नाराज किया था, इस बार भी महिला विरोधी मानसिकता का जवाब महिलाएं ही देगी। विरोध अब तेज हो रहा है। मातृशक्ति का मैंने आह्वान किया है कि हमें जातिवाद से लड़ना है और हमें ऐसी गंदी विचारधारा से लड़ना है जो नारियों का अपमान करती हो। हम सबको मिलकर लड़ना है और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ना है। हमारी बेटियां स्कूल जाएं, हमारी बेटियां आईएएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, नई ऊंचाइयों पे पहुंचे, मुख्यमंत्री बने, देश की प्रधानमंत्री बने। ये हम लोगों का सपना है। हम लोग का ये लक्ष्य नहीं है कि हमारी बेटियां जो है घर के अंदर कैद हो जाए और हिजाब और बुर्का पहने। इसलिए आज इसका हमने आज रैली का आयोजन किया ताकि पूरे हिंदुस्तान को पता हो कि मातृशक्ति हमारी कितनी नाराज है, कितनी आक्रोशित है। बताइए, आक्रोशित है कि नहीं आक्रोशित है? गुस्सा है कि नहीं है? कैसे कोई अपमान सह सकता है? नारी शक्ति का कैसे कोई अपमान कर सकता है? और अब बात करेंगे यूपी के चंदौली की, जहां पर नेगुरा गांव में सुदर्शन न्यूज के प्रयास से शिव मंदिर का कायाकल्प हुआ है। मंदिर को टाइल्स और मार्बल से सजाया गया है। हालांकि मंदिर की बाउंड्री वॉल के निर्माण में कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोगों द्वारा बाधा डाली जा रही है, जिससे गाँव में रोष है। 4 अगस्त को मूर्ति स्थापना और भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। सुदर्शन न्यूज ने स्पष्ट किया है कि आस्था के केंद्रों में अब कोई भी अवरोध सहन नहीं किया जाएगा। प्रशासन की भूमिका पर सबकी नजरें टिकी हैं। सबसे पहले मैं सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद देता हूं कि आपने जो खबर चलाया प्रमुखता से, और यहाँ के शासन प्रशासन और सारे जनप्रतिनिधि का मैं धन्यवाद देता हूं। इस खबर के चलाने के बाद यहाँ पे एक भव्य नव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। सोमवार को बहुत बड़ा यहाँ पे समागम है और भंडारा है। तो कितने लोगों के आने की संभावना है? 10 से 15 हजार लोगों की संभावना है। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से अपील करता हूं और सनातन प्रेमियों से कि सभी लोग इस महाप्रसाद में आकर प्रसाद ग्रहण करें और भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन करें। जिहादियों से और ये कठमुल्लों से भोलेनाथ को न्याय मिला है और हिंदू परिवार को भी न्याय मिला है, जहाँ बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती थी। और लेकिन एक चीज रह गया है, बगल में बाउंड्री वॉल नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे? हम लोग इस विषय में मैं जिलाधिकारी महोदय से मिलूंगा और उनसे इस बात पर चर्चा होगी कि जल्द से जल्द जो काम में विराम है उसको जल्द से पूरा किया जाए। चंदौली नेगुरा का शिव मंदिर लगभग बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे टाइल्स, मार्बल और कैमरामैन करके दिखाएं, ये तमाम जो बाउंड्री है ये लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन ये बगल में ये थोड़ा सा ये रह गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये रहेगा तो पीछे से फिर जिहादी कठमुल्ले टाइप के लोग आएंगे और यहाँ पे गंदगी करेंगे। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि इसको पूरा कराएं, जिससे कि हिंदू परिवार और श्री शिव मंदिर को संपूर्ण तरीके से न्याय मिले। सोमवार को यहाँ पे भंडारा है और तमाम गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ यहाँ के विधायक और राज्यसभा सांसद की आने की भी संभावना है। और ये जगह ये दिखाए शिव मंदिर है और यहाँ पे लकड़ से तैयार हो गया है और पूर्व में जिहादियों ने बहुत ही यहाँ पे उत्पाद मचाया था, गंदगी करना, तमाम चीजें को लेकर के सुदर्शन चैनल ने बहुत ही प्रमुखता से इस खबर को उठाया था और लगातार हमारे चैनल ने चलाया था, जिससे आज हिंदू परिवार के साथ साथ श्री भोलेनाथ को भी न्याय मिला है। कैमरामैन सतीश तिवारी जी के साथ जिला प्रशासन सिंह। और अब बात करेंगे यूपी के मथुरा में उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर 6 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हुआ है। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने फीता काटकर उद्घाटन किया और खुद बस में सफर भी किया। ये बसें मथुरा से नोएडा, आगरा, फिरोजाबाद और बरसाना के लिए चलेगी। यह सुविधा पर्यावरण के अनुकूल है और यात्री परिवहन को सुलभ बनाएगी। मंत्री ने बस स्टैंड पर यात्रियों से बातचीत कर
बेहतर सुविधाओं की जानकारी दी। सरकार का यह कदम जिले में हरित परिवहन को बढ़ावा देगा। स्थानीय जनता इस नई पहल से काफी उत्साहित नजर आई है। कम से कम मथुरा से एसी जरूर चलनी चाहिए। अब मथुरा वाले केवल मांगने वाले नहीं रह गए, मथुरा वाले ठीक ठाक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। एक बस एसी जरूर चलनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ से लोगों को आगरा जाना पड़ता है, फिर आगरा से बैठते हैं। और यहाँ से ज्यादा अच्छा हो कि यदि मॉर्निंग में यह चली जाए तो 5-6 घंटे में 6 घंटे का सफर होगा, पहुंच जाएगी तो वो अपना काम भी कर लेगा। तो इसके लिए विशेष ध्यान रखें। पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। यूपी के चंदौली के पंडित कमलापति राजकीय अस्पताल में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। भ्रष्ट डॉक्टरों की मिलीभगत से लोगों को गलत तरीके से प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। इस पर वकीलों ने डीएम से शिकायत कर न्याय की मांग की है। जानकारी के अनुसार सर्टिफिकेट के बदले भारी रकम ली जा रही है, जिससे चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठ रही है। डीएम कार्यालय ने जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला गंभीर है और इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। हमारे बड़े भाई विनोद सिंह सीएमओ के यहाँ मेडिकल बोर्ड की बैठक थी, वहाँ गए थे। इनके साथ सीएमओ के कर्मचारीगण और कुछ डॉक्टर लोग अभद्रता किए थे और उसी के संबंध में आज हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। डीएम साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसको हम देखते हैं, कार्रवाई करेंगे। ये तो बहुत पुराना मामला है, सबके साथ ऐसा होता है। सबके साथ ऐसा, वहाँ भ्रष्टता एकदम व्यापक रूप से व्याप्त। वहाँ के अधिकारी नहीं सुन रहे, वहाँ के अधिकारी एकदम नहीं सुन रहे हैं। अरे सीएमओ खुद भ्रष्ट है, हर कर्मचारियों से अपना कमीशन लेता है, हर सामान जो मंगवाता है उसमें कमीशन खाता है। तो जहाँ का मालिक है भ्रष्ट हो तो कर्मचारियों से क्या उम्मीद किया जाएगा। देखिए, मामला भ्रष्टाचार से संबंधित है। एक अधिवक्ता भाई के साथ कुछ लोग कुछ दिन समय पहले बदतमीजी किए थे, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ, संगीन धाराओं में एफआईआर हुआ। आज तक पुलिस ने उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी आदि की कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में बार एसोसिएशन के लोग लगातार डीएम से, एसपी से, एसओ से, आईओ से कई बार मुलाकात किए। जांच चल रही है, जांच चल रही है, ये कह के मामले को लोग टालते गए और इधर बीच मामला यू टर्न ले लिया तब जब वो आरोपी जो है वो एक फर्जी मेडिकल बनवा के और इन्हीं के खिलाफ एफआईआर वगैरह की कार्रवाई शुरू कर दिया। जब जानकारी हुई बार के लोगों को, पीड़ित पक्षकार को, तो ये लोग डीएम साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन दिए कि मेडिकल रिपोर्ट फर्जी है, डॉक्टर फर्जी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। जो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई है उसकी मेडिकल बोर्ड से जो है वो बैठा करके जांच करवा ली जाए। यूपी के मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में मोहम्मद हसन अली ने एक नाबालिग हिंदू किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया। घटना के बाद पुलिस ने 6 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को बरामद कर लिया है। आरोपी की कार भी जब्त कर ली गई है। किशोरी मेहंदी लगवाने निकली थी जब आरोपी ने अपहरण किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। इस जघन्य अपराध से क्षेत्र में आक्रोश है। पुलिस की तत्परता के चलते आरोपी जेल भेजा जा चुका है। सुरक्षा व्यवस्था पर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। 31 जुलाई को भोपा कस्बा निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उनकी नाबालिग लड़की को रगड़ा निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में भोपा थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया और अपहरणता की बरामदगी के लिए तत्काल टीमों का गठन किया गया और 6 घंटे के भीतर अपहृत नाबालिग लड़की को बरामद किया गया और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त कार को भी बरामद कर लिया गया है और इस संबंध में भोपा थाने द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यूपी के हरदोई जिले के बिलग्राम कस्बे में श्रावण माह के अवसर पर शिव भक्तों ने भव्य कावड़ यात्रा निकाली है। दूर दराज से आए साधु संतों भक्तों ने जयकारी लगाई और मां गंगा का जल भोलेनाथ को अर्पित किया है। यात्रा के दौरान आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गई, जिन्हें देखने भारी भीड़ जुटी है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। श्रावण में ऐसे धार्मिक आयोजनों में पूरे जिले में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहे हैं। भक्तों ने यात्रा को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। नाथ की 29वें वर्ष की कावड़ यात्रा का बड़ा ही सुंदर आयोजन इस बिलग्राम में हो रहा है। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सनातन धर्म के इस पवित्र पावन मास में भगवान शिव की उपासना करके आप अपने जीवन को धन्य बनाएं। और हमारे साथ लखनऊ से आए हुए हमारे सारे संतगण डॉक्टर विवेक जी,
लक्ष्मी प्रिया जी आदि सभी के साथ में सभी लोग आए हैं। हम बहुत बहुत शुभकामना देते हुए शिवम के इस बहुत सुंदर सार्थक कार्य को धन्यवाद देते हैं। हरिओम। यूपी के संभल में सपा नेता फिरोज खान द्वारा पीडीए पाठशाला में बच्चों को भड़काऊ शिक्षा देने का मामला सामने आया है। पाठशाला में ए से अखिलेश, बी से बेरोजगारी, डी से डिंपल जैसी बातें पढ़ाई जा रही हैं। बीजेपी को झूठी पार्टी कहकर बच्चों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है। व्हाइट बोर्ड पर सपा नेता खुद ये पढ़ाई करा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इससे शिक्षा व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन इस मामले की जाँच कर रहा है और कार्रवाई की मांग उठ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर और निर्देश का नेताजी का सपना था माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कि जब नौजवान पढ़ लिख के इस देश को आगे बढ़ाने की बात करेगा तो देश और आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। लेकिन वो चीज सब समाप्त होती जा रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर अब हमने पीडीए पाठशाला लगाने का काम किया है। आज इसकी शुरुआत कार्यालय से की है और अब हम गांव-गांव जाएंगे। ये सरकार की जो नीति है शिक्षकों को बेरोजगार करने की, बच्चों को स्कूल बंद करके उससे शिक्षा से महरूम करने की, तो जब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा गरीब का, कमजोर का, तो वो आगे चल के कुछ कर तो पाएगा नहीं। यूपी के कानपुर के गड़ाठा गांव में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने नाव से निरीक्षण किया और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीएमओ, एसडीएम और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। प्रशासन ने गांव में पेयजल, बिजली, दवा, साफ सफाई की व्यवस्था करने की बात कही है। प्रभावित लोगों के लिए नावें लगाई गई हैं ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी से आसपास के गाँव में चिंता का माहौल है। तहसील घाटमपुर का एक गांव है हमारा गड़ाथा और अमृतपुर, वहां पर पानी जो है आबादी के बाहरी हिस्से में आया है और कुछ मकान और उसकी जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी डूबी हैं। उसी का निरीक्षण मेरे द्वारा एडिशनल डीसीपी साहब के साथ में, एसीपी साहब के साथ में और हमारे एसडीएम घाटमपुर के साथ में किया गया है। गाँव के लोगों से अंदर जाके भी बात की गई है। अभी सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई समस्या नहीं है, परंतु पानी भराव के कारण अन्य जो सामान्य जनजीवन बाधित होता ही है। बिजली काटी गई है और लोगों के पास अन्य व्यवस्थाएं हैं, परंतु हमारा ये प्रयास होगा कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर आना चाहते हैं उनके लिए नत्थू सिंह मेमोरियल स्कूल में बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है। कुछ लोग वहाँ पहुंचे भी हैं, कुछ लोग अपनी सुविधा से सड़क के आसपास भी रह रहे हैं। करीब 1500-1600 की आबादी है पूरे गड़ाथा की, करीब 300-350 लोगों की आबादी है जो अमृतपुर की है। अभी कोई वैसी समस्या नहीं है, परंतु पानी का जो स्तर है क्योंकि खतरे के निशान से कभी ऊपर है, करीब 3-4 मीटर, और ऐसा बताया है सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि कल सुबह से ये पानी का स्तर घटना चाहिए क्योंकि पीछे का पानी घट रहा है, तो हल्का इम्प्रूवमेंट होगा। यूपी के मेरठ के वेद व्यासपुरी में 4 साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी मुजबीर खान बच्ची को सुनसान प्लॉट में ले गया था। बच्ची की चीख सुनकर बीकेओ लोकहित के नेता मौके पर पहुंचे और आरोपी को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपा है। जिला अध्यक्ष सोबीर चौधरी को की तत्परता से बड़ी वारदात टली है। इलाके में तनाव है, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। यूपी के ललितपुर में भूमाफिया नरेंद्र खटकी द्वारा नागपंचमी के दिन बच्चों के सामने की गई हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आरोपी पर पहले से भी कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। प्रशासन के निर्देशों के बावजूद हर्ष फायरिंग पर रोक नहीं लग पा रही है। दिनांक 1/8/2025 को थाना कोतवाली के क्षेत्रांतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें आरोपी नरेंद्र कणकी के द्वारा लाइसेंसी शस्त्र से हर्ष फायरिंग की जा रही है। प्रकरण में संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली के द्वारा आरोपी नरेंद्र कणकी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी के आजमगढ़ के रौनापाड़ थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक शराब की दुकान पर धावा बोलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश करीब 3000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण समय नहीं दिखा। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। एक वीडियो संज्ञान में आया है जो रौनापाड़ क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसमें कुछ व्यक्ति शराब की दुकान पर लगभग 10 बजे का समय बताया जा रहा है, वो शराब की मांग कर रहे थे। इस संबंध में अभी थाने पर तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत करके सम्यक धाराओं में कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई और निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यूपी के मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नकली और नशे की दवाइयां बरामद हुई हैं। पुलिस छापेमारी के दौरान असिस्टेंट ड्रग्स कमिश्नर नरेश मोहन दीपक आरोपी को छुड़ाने की कोशिश करते दिखे, जो वीडियो में कैद हो गया। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ड्रग्स विभाग की मिलीभगत से यह कारोबार चल रहा था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जाँच में जुटी है। सूचना के आधार पर यहाँ पर रेड कंडक्ट की गई है, छापा मारा गया, जहाँ से जो है नारकोटिक्स श्रेणी की अवैध दवाएं बरामद हुई हैं। बाकी अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कितना माल भारी मात्रा में है, अभी बताया जाना संभव नहीं है। जितनी भी नशे में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन का मिसयूज होता है वो सब किसी को हिरासत में लिया अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है सर। रेड डली है तो कोई ना कोई हिरासत में जरूर आया होगा। जी, मेरा नाम नरेश मोहन दीपक है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग हूँ। देखिए, हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि शास्त्री नगर सेक्टर 11 थाना क्षेत्र नौचंदी में एक रेजिडेंशियल प्रेमिसेस में डुप्लीकेट या फिर कुछ प्रोहिबिटेड ड्रग्स या दवाइयां मिल सकते हैं। उपरोक्त सूचना के क्रम में ही हमारे द्वारा टीम बनाकर महिला कंपोनेंट के साथ आकर यहां दबिश दी गई, चेक किया गया। चेक करने पर उक्त रेजिडेंशियल प्रेमिस में भारी मात्रा में ड्रग्स प्राप्त हुए, जिसकी सूचना तत्काल थाना नौचंदी द्वारा मेरे द्वारा ड्रग कंट्रोल विभाग को दी गई। वो भी यहाँ मौके पर आए, उनकी टीम द्वारा आकलन किया गया और उपरोक्त दवाइयों को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के मैनपुरी के वैवर क्षेत्र में NH 34 पर हुए भीषण सड़क हादसे में स्विफ्ट कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 2 बच्चियां शामिल हैं। सभी लोग बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इलाके में मातम पसरा हुआ है। बिहार के गया में मंत्री अशोक चौधरी ने 151 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिना टायर ट्यूब वाली गाड़ी जैसा बिहार मिला था, लेकिन अब राज्य में रिवर्स माइग्रेशन पर काम हो रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अब विकास की गति तेज हो गई है। शिलान्यास कार्यक्रम बेलागंज में आयोजित किया गया था। में माननीय मंत्री हम लोग के गार्जियन स्वरूप अशोक चौधरी जी आज सैकड़ों किलोमीटर रोड का शिलान्यास, पुल पुलिया का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया। आज जो हम लोग जब उपचुनाव में आए थे 33 बरस बनाम 9 महीना का हुआ था, आज हम लोग उस पर खरा उतरने का काम किए। और इसमें कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का देन है, अशोक चौधरी जी का देन है, नरेंद्र भाई मोदी जी का देन है। और यही चीज़ का आज बेलागंज को जनता को हजारों करोड़ रुपया का सौगात दे करके गए मंत्री। देखिए, सबसे पहले हम माननीय हमारे जो नीतीश कुमार जी, हमारे जो गार्जियन हैं, हम आभार प्रकट करते हैं और साथ में हमारे मंत्री माननीय अशोक चौधरी जी, उनको आभार प्रकट करते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो बेला में जो गड्ढा में तब्दील था, टेम्पू उलट जाता था, साइकिल उलट जाता था, तो इसलिए माननीय मंत्री जी जो रोड हमको बनाए हैं, इसलिए हम बहुत हम लोग क्षेत्र के जनता उनके साथ हम लोग बहुत आभार प्रकट करते हैं कि मंत्री जी और हमारे जो क्षेत्र में अभी जो बताए पूरे लिस्ट बताए हमारे बेला में, इसलिए पहले तुमको मैं धन्यवाद देती हूँ। और साथ में क्षेत्र के जो हमारे जितने लोग आए हुए हैं, हमारे भाई लोग, हमारी बहन लोग, सब लोग क्षेत्र के हमारे गार्जियन, सबको आभार प्रकट करते हैं कि आज शुभारंभ में आप लोग भी आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। देखिए पत्रकार भाई, कोई भी चीज़ का अंत होता है, उसका तो अंत तय है। तब इन लोग हम आए, समय कम है, लेकिन कम समय में जो हम काम करके दिखाएं और दिखा रहे हैं, तो हमारा जो क्षेत्र के जनता है, हमारे भाई बहन जो है, सबको विश्वास हो गया। आदमी को विश्वास जीतना चाहिए। और दूसरी बात कि जो सुन रहे हैं कि वो जो अगला जो बोल रहे हैं कि नहीं जो मेरे टाइम में रोड पास हुआ था, अब कोई जबरदस्ती कहिएगा। अब पढ़े लिखे देखिए, अब पढ़े लिखे कितना है, क्या है, उनको ये जानकारी नहीं कि टेंडर कब हुआ। ये अपना देखिए कि टेंडर कब हुआ, काम कब लगा। हम इसी तरह कह देंगे कि पूरा ब्रह्मांड हमरे हो जाएगा। सारे जनता, उनको सोचना चाहिए कि सारे अब जनता लोग हमारे पढ़ लिख गए हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। सारे हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो गार्जियन है, सबके हाथ में मोबाइल, हमारी बहने के सारा अप टू डेट है। सारा लोग देख रही है कि रोड का टेंडर किसके रीजन में हुआ। अब इतना कम समय में इतना विकास हुआ कि इनका मन में
जो है जो विश्वास जग गया कि आने वाला भी समय में हम लोग मनोरमा देवी के साथ देंगे। हाँ, तो हो सकता है कि उसमें साक्ष्य नहीं होगा, बिना साक्ष्य का कोर्ट कैसे होगा? जैसे आप कोई घटना घटती है तो उसमें तो साक्ष्य देना पड़ेगा ना। अगर साक्ष्य पूरा परिपूर्ण नहीं होगा और लीगली कोरिलेट नहीं करता है तो कोर्ट उसमें तो बरी करेगा। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन करने में जो भी परिस्थितियां रही होगी उसमें तो कोर्ट का निर्णय, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। सर, बेला में लोगों की उम्मीद जगी है अब सरकार से। ये निश्चित रूप से बेला ने जिस तरह का प्यार और आशीर्वाद दिया हमारे उम्मीदवार को, मनोरमा जी को, तो ये उनका वाजिब हक है कि उनको विशेष रूप से जो 35 साल से पार्टी का कब्जा नहीं था उस पर लोगों ने पार्टी के उम्मीदवार पर अपना विश्वास दिलाया, तो ये तो उनका वाजिब हक है कि दूसरे विधानसभा से ज़्यादा काम बेला में हो। और इसीलिए इस बार हम लोगों ने 151 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास कार्यारंभ के शिलापट का हम लोगों ने अनावरण किया है और बहुत जल्द बाकी जगह और जो भी है छूटा फूटा थोड़ा बहुत जो भी है उसको भी कराएंगे। इसलिए सबसे बड़ा हमारे लिए चुनौती है कि जितनी योजनाएं हैं इसको समयबद्ध तरीके से काम को शुरू कर दें। सर, तेजस्वी के विधायक रितुलाल यादव इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं 10 साल। अब देखिए, हम बोलेंगे तो कुछ बोलेगा। कितना केस है उनके ऊपर, कितना मर्डर केस है, क्या बोले? भगवान ऐसा तेजस्वी दावा कर रहे हैं इस पर हमारी सरकार आएगी। सर, सपना देखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सपना देखने से कोई मना थोड़ी करता है। इस बार 2010 में सबसे कम सीट आई थी आरजेडी को 22, इस बार उससे भी कम नंबर आएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कमला राजू अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय गौड़ और डॉक्टर रवि अम्बे ने बताया कि जन्म से 6 माह तक नवजात को केवल मां का दूध देना चाहिए, इससे शिशु कुपोषण और बीमारियों से बचता है। कार्यक्रम के तहत नाटक, रंगोली और पेंटिंग जैसे माध्यमों से जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 1 से 7 अगस्त संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है और हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में इसकी बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्तनपान दर है अभी भी कम है और स्तनपान दर कम होने की वजह से बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, डायरिया, निमोनिया, कान के इन्फेक्शन और ऐसी अन्य बीमारियाँ जो अधिक देखी जा रही हैं। तो इन सब से बचाव के लिए एक बहुत ही सस्ता सुलभ जो है वो है स्तनपान। यदि प्रत्येक माँ अपने शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंतर्गत स्तनपान शुरू करें, 6 माह तक स्तनपान पूरी तरह से करें और 6 माह से 2 साल तक उसे समुचित आहार दे, तो ऐसे बच्चे ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, इनमें मृत्यु दर कम होगी, इनमें डायरिया, निमोनिया, कुपोषण और अन्य तरह के इन्फेक्शन और रोगों की संभावना कम होगी और हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे। हाँ जी, विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान बाल एवं शिशु रोग विभाग और ग्वालियर एकेडमी पीडियाट्रिक्स संयुक्त रूप से शहर भर में कई तरह के प्रोग्राम चलाएंगे। मध्य प्रदेश के धार जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 बांग्लादेशी रोहिंग्या नागरिकों को पकड़ा और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा। ये सभी बिना वैध दस्तावेज के पीथमपुर में रह रहे थे। एटीएस की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। पूछताछ के दौरान इनके पास से कोई भारतीय पहचान पत्र नहीं मिला। जांच के बाद इन्हें आईबी और बीएसएफ की मदद से निर्वासित किया गया। देखिए, 10 लोग के लगभग ये बांग्लादेशी जो थे, एटीएस के इनपुट पर इनको पकड़ा गया था। इंडिया के विभिन्न शहरों से इनका यहाँ पर आना पाया गया था। जब इनको थाने लाया गया और इनसे पूछताछ की गई कि इनके पास में यहाँ का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है अथवा नहीं है, तो इनके पास में किसी तरह का कोई वैधानिक डॉक्यूमेंट नहीं पाया गया। फिर इनके हमारे द्वारा जो है विधिवत वेरिफिकेशन इनका किया गया। इनके संबंध में जब डॉक्यूमेंट बांग्लादेश से प्राप्त किए गए तो वहाँ के आधार कार्ड और विभिन्न दस्तावेज उनके वहाँ के होना पाया गए। आईबी और बीएसएफ के द्वारा इन्हें जो है वापस पुनः बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया, भेजा गया है। ये सूरत, मुंबई और विभिन्न शहरों से यहाँ पर आए थे और एटीएस ने इनके बारे में सूचना दी थी। गुजरात के सूरत के उमरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान होकर 2 बच्चों को जहर पिलाने के बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की डायरी से खुलासा हुआ कि उसकी पत्नी का नरेश राठौड़ से संबंध था। पुलिस ने पत्नी और नरेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। यह दिल दहला देने वाला मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।
उमरा पुलिस स्टेशन के अटवा लाइन एरिया में जिला पंचायत क्वार्टर्स में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था। उससे पहले 2 बच्चों की भी मौत हो गई थी वहीं पे। तो तपास में पता लगा कि अल्पेश भाई कांति भाई सोलंकी है, ये 41 ईयर ओल्ड है और पीटी टीचर तरीके डिंडोली के स्कूल में ये काम करते हैं और इन्होंने पंखे से लटक के और सुसाइड कर लिया। उससे पहले इनके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का और एक 2 साल का। उन दोनों को भी जहरीली दवा जो रेड किलर आता है वो पिला के उनकी भी मौत कर दी गई। इस संबंध में उमरा पुलिस स्टेशन में पहले एक मर्डर का गुना दाखिल किया गया अल्पेश भाई के विरुद्ध में। उसके बाद में आगे की तपास जब हमने चालू की, अल्पेश भाई की मौत की एक एडी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की गई और हमने जब वहाँ पे सर्च किया एफएसएल में और पंचों की हाजिरी में, तो वहाँ से हमें 2 डायरी बरामद हुई, सुसाइड नोट बरामद हुआ। मृतक का जो मोबाइल फ़ोन है उसमें कुछ वीडियोज़ बरामद हुए जिनका हमने इन्वेस्टिगेशन के काम में उनको स्टडी किया। कर्नाटक के बेलगाव जिले में मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर उप विभागीय अधिकारी सुभाष संपगावी के नेतृत्व में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं को मानव तस्करी से जुड़ी जानकारी दी गई। इस अभियान के तहत बताया गया कि बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रशासन, एनजीओ और आम नागरिक मिलकर मानव तस्करी रोक सकते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में नेपानगर हत्याकांड का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम नावरा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मुस्लिम युवक ने अपनी आदिवासी प्रेमिका की गला रेतकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी और आरोपी शादीशुदा था और प्रेमिका पर चरित्र शंका करता था। वारदात के बाद पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देवेंद्र पाटीदार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हत्या और SC/ST एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल फैल गया है। हिंदू संगठनों ने इसको लेकर फांसी और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है। मैं ये कहना चाहती हूँ सिर्फ फांसी से इतनी बुरी मौत दिया जाए। जैसे मेरी बहन को उसने घर में घुस के गला काटा। मेरी बहन को इतना टॉर्चर करता था कि मैं बता नहीं सकती थी। कहाँ पर रहते थे? मैं नावरा रहती हूँ। ये कल रात में 11 बजे के आसपास हुई है। क्योंकि कौन है ये जो परेशान करता है? रईस है, मुसलमान है उसका नाम। और उसने कल शुक्रवार के दिन भी कंप्लेंट हुई, इनका हुआ है थाने के अंदर भी। और मैंने थाने वाले को यही बोला कि मैं जिंदी थी, मेरे को बुला लेते, मैं उसकी बहन हूँ, माँ हूँ, कि मेरे को अगर मेरी बहन का गला काट, मेरे सामने वाला मुसलमान, तू मुसलमान है, हिंदू की बेटी कैसा तू घर में जाके गला, और तेरी औकात के तो हिंदू की बेटी को घर में घुस के तू गला काट रहा, क्यों काट रहा? नहीं रह रही थी तू, उसको टॉर्चर उसके साथ क्या कर रहा था? यही है कि तू उसके साथ आज मेरे दिल से मुझे जवान लाश, गोरी चट्टी लाश लेकर रही, आज खुद से लथपथ पर कोई मुसलमान ने हत्या लगा, ये बच्चों ने, और वो एक बच्चा है, वो बेचारा कहाँ है? वो बच्चे ने, उसका नाम क्या है? उसको बुला हुआ बच्चे ने, वो बच्चे ने मेरे को लेकर आया, मेरी बहन की लाश को उठा के लाया। 2 बच्चों ने मेरी बहन की लाश उठा के लाया। एक हिंदू बहन के साथ में लव जिहाद कर उसे धर्मांतरण के लिए प्रेशर करके, अगर धर्मांतरण नहीं किया तो उसके एवज में उसका गला काटकर हत्या कर दी गई। बहुत ही दुखद घटना है और नेपाल के साथ साथ पूरा बुरहानपुर शहर भी और बुरहानपुर के हिंदुओं में भी रोष है। इसको लेकर हम सभी लोग अभी 2 बजे दीदी की अग्नि के पहले शासन प्रशासन से ये मांग करेंगे कि उसको फांसी सजा दी जाए और जो कोर्ट होती है उसके अंदर तुरंत उसका फैसला लेकर फांसी सजा के साथ में उसका जो मकान है और जो उसके अवैध अतिक्रमण है नेपानगर के अंदर, वो सब ध्वस्त किए जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। क्योंकि ये घटना से पूरे हिंदू समाज में बहुत रोष है। अजीत परदेसी, हिंदू जागरण में जिला संयोजक। नई घटनाएं सामने आ रही है, ये भी एक साझी घटना है। पूरे देश में तो अपन सुन ही रहे थे, लेकिन बुरहानपुर भी अब इससे अछूता नहीं रहा है। ये जिहाद बहुत चरम पर है, जिसकी वजह से नावरा में हमारी एक हिंदू बहन को गला काट के धर्मांतरण का दबाव बनाता था। उनकी बहन ने भी आपके सामने बताया कि ये रोज रोज आकर उसको टॉर्चर करता था, धर्मांतरण का दबाव बनाता था। क्योंकि उनने उसका वो जो संबंध बनाना चाह रहा था उन्होंने स्वीकार नहीं किया और इस आरोपी ने, जिहादी ने उस बहन का गला काटकर उसको मार दिया। हम तो यही चाहते प्रशासन से घर तोड़ा जाए। इन जो जिहादी है, जो जिहाद चल रहा है बुरहानपुर क्षेत्र में और देड़तलाई क्षेत्र में भी ऐसा ही जिहाद चल रहा है, पूरे जिले में जिहाद चल रहा है, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, इनके मकान दुकान सब ध्वस्त किया जाए और उनको फांसी की सजा दी जाए। तो पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस तुरंत पहुंची है, उसको हॉस्पिटल भी भेजा है। उसकी मृत्यु हो गई है। उसमें हत्या का प्रकरण और एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण किया है। उसका एक रईस नामक युवक के साथ में काफ़ी समय से संबंध भी था। उनका आपस में विवाद भी होने लगा था। कहीं न कहीं घटना के प्राथमिक कारणों में चीज़ें आई है। उसको लेकर इसके द्वारा धारदार हथियारों से हत्या की है। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है हत्या और एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बाकी उससे अन्य जो विवेचना की महत्वपूर्ण चीज है वो सारी कार्रवाई कर रही है। पुलिस इसमें बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी और बहुत ही इसको किसी भी तरीके से लगातार लगती इसमें दोष सिद्धि करके उसको सही जगह तक पहुंचाएगी। बुरहानपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां खानका वार्ड निवासी सैयद इसाक अली द्वारा फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट की गई और विवादित पोस्ट में लव जिहाद, धर्मांतरण, बैड टच जैसे मुद्दों को विवादित पोस्ट बनाकर डाला गया, जिससे बवाल मच गया है। पोस्ट वायरल होते ही हिंदू संगठनों में अब आक्रोश फैल गया है। मामले में कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद शिकारपुरा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत केस दर्ज किया और यह धारा सार्वजनिक शांति भंग करने वाले कृत्यों पर लगाई जाती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आरोपी की सोशल मीडिया की गतिविधियों की जांच में जुट गई है और कार्रवाई पुलिस की लगातार जारी है। एक जिहादी मानसिकता का इसाक पार्षद प्रतिनिधि है जो कि खानका वार्ड में रहता है। मैं सोशल मीडिया पर फेसबुक चला रहा था तो मुझे इसकी एक पोस्ट दिखी, बैड टच, लव जिहाद, ये संघ की स्क्रिप्ट है या किसी और की। मैं इस जिहादी मानसिकता वाले इसाक से पूछना चाहता था कि भैया लव जिहाद और जिहाद कौन फैलाता है? जो आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र का सबसे बड़ा संगठन है, उसके बारे में आपने जो अभद्र टिप्पणी की है, ये टिप्पणी मैं भी चूँकि एक संघ का स्वयंसेवक हूँ, हमें यह ठीक नहीं लगी, तो हमने इस विषय में थाना कोतवाली में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की। आपकी शिकायत में क्या हुआ? हमारी शिकायत पे जो कलेक्टर साहब का आदेश है कि जो सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं डलना चाहिए, उसके खिलाफ उन्होंने धारा 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। असम के डिब्रूगढ़ से खबर है, जहां डिब्रूगढ़ शहर के मध्य स्थित पुलिस रिजर्व के समीप नवनिर्मित बहुउद्देशीय उपयोगिता भवन का उद्घाटन शनिवार को स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस दौरान स्थानीय विधायक व मंत्री प्रशांत फुकन में साथ ही भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी यहाँ मौजूद रहे। डिब्रूगढ़ शहर के किन बुनियादी ढांचे के विकास में यह भवन अहम भूमिका निभाएगा। इस भवन में लगभग 5000 लोगों के बैठने के लिए 16 विशाल कमरे बने हैं। इसमें साथ ही इस भवन में 80 वाहनों की पार्किंग करने की भी व्यवस्था है। इस अवसर पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ ही स्थानीय विधायक व मंत्री प्रशांत फुकन ने भी अपने विचार रखे हैं। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।